हेलो बच्चों, एक बार फिर आप लोग को अपने YouTube चैनल पाठशाला साइंस कोचिंग में स्वागत है। मैं 2 दिन नहीं आ पाया, थोड़ा फीवर था, मैं नहीं अच्छा कुछ कर पाया। फिर मेरी स्कूटी भी चोरी हो गई, तो उसी में थोड़ा सा थाने इधर उधर करने में समय लग गया। ठीक है, इसके लिए कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर सारा वीडियो मिलता रहे। क्लियर? आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में पढ़ा था कि मैं किसी चालक तार को जब बैटरी से जोड़ूंगा तो उसके दोनों सिरों के बीच, चालक तार के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर पैदा होगा और उस विभवांतर के कारण चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। पढ़े थे और उसका हम लोग वैल्यू भी निकाले थे। अब ये सब कर भी लिए थे, जो नहीं देखे हैं वो लेक्चर नंबर 6 देखे। आज देखो, हम लोग उसी में बात करेंगे कि जब चालक तार, अगर मान लो कि मेरे पास कोई चालक तार है और इस चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र, आज हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे वो उसी पर आधारित है जो पिछले क्लास की थी। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उसी पर आधारित आज का हम अगला कॉन्सेप्ट को देखेंगे और सुनेंगे और पढ़ेंगे भी। अब हमारे पास क्या है अगला कॉन्सेप्ट, अब उसको थोड़ा देखो। कॉन्सेप्ट है कि जब भी चालक तार के अंदर, जब चालक तार के सिरों के बीच, सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है जो बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर के बराबर होता है। क्लियर? क्या लिखा कि जब चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है जो बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। इस विभवांतर के कारण, इस विभवांतर के कारण चालक तार के अंदर कौन चीज उत्पन्न होता है? विद्युतीय क्षेत्र ई उत्पन्न होता है। इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण, इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युतीय बल कार्य करता है जिसका परिमाण F बराबर EQ होता है, जबकि इसकी दिशा विद्युतीय क्षेत्र के दिशा के विपरीत होती है। फिर से इसको देखो, इसको तो पहले सही से लिख लो पॉज करके, अब फिर इसको देखो सही से। क्या कि जब चालक तार के सिरों को किससे जोड़ा जाए? बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार के सिरों के
बीच कौन चीज उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है, जो बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। मान लो 10 वोल्ट का बैटरी है तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो गया? 10 वोल्ट। अगर 20 वोल्ट का बैटरी है तो चालक तार के बीच सिरों के बीच विभवांतर क्या हो गया? 20 वोल्ट। इस विभवांतर के कारण चालक तार के अंदर क्या चीज उत्पन्न होगा? विद्युतीय क्षेत्र। तो विद्युतीय क्षेत्र जो होगा वो किसके कारण होगा? विभवांतर के कारण होगा। और वो विभवांतर मिलेगा किससे? बैटरी से होता है। इस विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, तो इस विभवांतर के कारण क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युतीय बल कार्य करेगा। जहां भी विद्युतीय क्षेत्र है वह क्या करेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाएगा। यह नियम है, ठीक है। अब जैसे मान लो पृथ्वी क्या करती है? हम पे बल लगाती है, तभी तो हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं ना। ठीक उसी तरह विद्युतीय क्षेत्र का क्या काम है? विद्युतीय क्षेत्र का क्या काम है? आवेश पे बल लगाना। विद्युतीय क्षेत्र का काम है आवेश यानी चार्ज पे बल लगाना। लेकिन आप देखो कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन के पास तो आवेश होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, तो उस पर बल लगेगी। जब भी विद्युतीय क्षेत्र होगा तो वो आवेश पे बल लगाएगा। तो अब देख, विद्युतीय क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युतीय बल कार्य करता है, जिसका परिमाण यानी उसका मान क्या होगा? ई मतलब विद्युतीय क्षेत्र, क्यू क्या है? आवेश। आवेश को हमेशा किस में रखेंगे? मॉड में, याद रखना, क्योंकि आवेश प्लस माइनस इस बल को, ये जो बल लगता है विद्युतीय बल, विद्युतीय बल को आवेश के चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। विद्युतीय बल को आवेश के चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख, मुक्त जिसका परिमाण F बराबर E इंटू क्यू होता है, जबकि इसकी दिशा, अब इसकी दिशा क्या है? विद्युतीय क्षेत्र के दिशा के, जबकि इसकी दिशा विद्युतीय क्षेत्र के दिशा के क्या होगी? विपरीत होती है। दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। तो आप ध्यान से समझ। अब इलेक्ट्रॉन हम ले अगर, अब भी पहले तो इसको लिख लो सही से और फिर फिगर से समझते हैं कि मेरे पास मान लो कि एक चालक तार है। इस चालक तार से हमने किसको जोड़ा? बैटरी को। अब इस चालक तार के कौन चीज उत्पन्न होगा? विद्युतीय क्षेत्र। इस चालक तार के अंदर कौन होगा? विद्युतीय क्षेत्र। अब देखो, हमारे पास एक बैटरी है। इस बैटरी का मान लो यहाँ विभवांतर अगर 10 वोल्ट होगा तो इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच क्या होगा? आपके लिए विभवांतर भी क्या होगा? वही होगा जो बैटरी का विभवांतर होगा। इसका 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट। यहाँ ई क्या है? विद्युतीय क्षेत्र। क्या आपको ये ई बराबर जो हमने लिखा विद्युतीय क्षेत्र, तो ये ई बराबर जो हमें विद्युतीय क्षेत्र मिला, क्या आपको पता है ये प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा? माइनस। तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है? प्लस से माइनस की ओर। अब देखिए, इस विद्युतीय क्षेत्र, इसमें कौन चीज उपस्थित है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये कौन चीज है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या मैंने आपको समझाया था कि चालक तार के अंदर कौन उपस्थित रहता है? चालक तार के अंदर कौन उपस्थित रहता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है। तो बता, मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस में दिखाया है इसको, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? ये चालक तार के विपरीत दिशा में ऐसे चले, विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये ऐसे चलेगा, इस दिशा में। हमेशा याद रख, चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब चालक तार के बीच जैसे ही विभवांतर होगा तो कौन चीज उत्पन्न होता है? चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वो विद्युतीय क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। क्यों चलेंगे? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युतीय बल कार्य करेगा, कुछ इस तरह से F। अब ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युतीय बल। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अब देख, विद्युतीय बल जो होगा F बराबर, उसको क्या लिखा जाएगा? E इंटू क्यू। अब बता, यहाँ E कौन चीज है? E है विद्युतीय क्षेत्र। E कौन चीज है आपके लिए? विद्युतीय क्षेत्र। अब इस विद्युतीय क्षेत्र है आपके लिए E, और उसके बाद आप देख, मेरे पास
ये विद्युतीय क्षेत्र है, और Q यहाँ कौन चीज होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश, और उसमें क्या लगा देंगे, मॉड। हम बात कर रहे हैं किस पे, ये विद्युतीय बल किस पे काम कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है। विद्युतीय बल मुक्त इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है, तो आप देखो विद्युतीय मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युतीय बल F बराबर E इंटू क्यू। अब E क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है, और आपके पास यहाँ E बराबर विद्युतीय क्षेत्र, और गुने यहाँ कौन चीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ E और इलेक्ट्रॉन के आवेश को कौन चीज से सूचित करेंगे, E से। तो मेरे पास क्या निकला, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युतीय बल F बराबर E इंटू ई। क्लियर। अब देखते हैं, अब अगर देखो कि अगर आपने कभी पढ़ा होगा, किसको पढ़ा होगा, 11th में न्यूटन का दूसरा नियम, तब बताओ न्यूटन के दूसरे नियम से क्या हो सकता है। हम ऐसे बात कर सकते हैं कि न्यूटन के दूसरे नियम गति के, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम लोग क्या लिखते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्लियर। अब हम लोग लिखते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तभी हम क्या लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युतीय बल। हम क्या बात करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युतीय बल बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण। अब हम देखो तो हमारे पास क्या था, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युतीय बल बराबर क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण। तो अब बताएं, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पे बल कितना था, E इंटू ई, और यहाँ द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं, M, और त्वरण को A। त्वरण को क्या लिख सकते हैं, A। तो बताओ A बराबर क्या लिख सकते हैं, E N बटा M। अब ये मेरे पास क्या है, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण, मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण मेरे पास क्या सूत्र आ गया, E का मान कितना होगा, E मॉड में है कितना होगा, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, और ये कैपिटल E क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है, और ये M क्या है, इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो लिख लो E बराबर यहाँ कितने के बराबर होगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9.1 10⁻31 kg। अब बता मुझे E का मान, अब कुछ भी हो सकता है, आप इसे याद रखो जहां भी आपको बनाना हो। अगर आप मेरे पास एक छोटा सा सवाल है, पहले तो देख लो, इलेक्ट्रॉन का आवेश को मोड़ लगा दिया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M बराबर क्या है, 9.1 गुने 10⁻31 kg। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो चलो अब हमने बच्चों देखो क्या देखा, इलेक्ट्रॉन का आवेश को हमने किसमें लगाया है, मॉड में। तो मॉड में कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M बराबर कितना होता है, 9.1 गुने 10⁻31 kg। अगर एक छोटा सा आप देखो न्यूमेरिकल देखते हैं कि मेरे पास कोई चालक तार है, इस चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र बराबर दिया 10 न्यूटन बाय कूलम, और अब हमसे पूछा कि ये तो चालक तार है, अब इस चालक तार में हमको पूछा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकाले। अब कैसे निकालें, तो सिंपल सी बात है, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण A बराबर E का मॉड E बटा M। M क्या है, M हमारे पास कौन चीज है, अब देखो M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। M हमारे लिए क्या है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान E
ई बाई एम, और यहाँ ई का मान क्या 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। और देखो m बराबर कितना लिख सकते हैं 9.1 गुने 10 पे पावर माइनस 31 केजी। तो क्या 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। और ई का मान कितना दिया हुआ है, या ई कौन चीज है, कैपिटल ई कौन चीज है, विद्युतीय क्षेत्र। ध्यान से याद रखना, कैपिटल ई क्या है, विद्युतीय क्षेत्र, उसका मान कितना दिया हुआ 10 न्यूटन बाय कूलम। तो हमने यहाँ डाल दिया 10 न्यूटन बाय कूलम। और m का मान कितना इलेक्ट्रॉन का रख सकते हैं 9.1 गुने 10 पे पावर माइनस 31 केजी। क्या यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव दशमलव कैंसिल, 2 पर लिख सकते हैं 160 बटे 91, क्योंकि ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस 31 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 31। और आपके पास त्वरण है तो त्वरण का मात्रा क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप बताओ 160 बटे 91 गुने 10 पे पावर, अब इसको कितना आप कर सकते हैं, इसमें कितना जोड़िएगा तो 12 प्लस 12। अब तुम्हारे लिए तो प्लस 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अब इसको भाग दे दो, जितना होगा आपके आ जाएंगे। तो ये उदाहरण देख, उदाहरण से क्या आपको समझ में आया कि अगर चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र दिया हुआ है, अगर चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र दिया हुआ है तो हम चालक तार के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला कितने के बराबर होगा, स्मॉल ई का मॉड गुने कैपिटल ई और बट्टा एम। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आपके स्मॉल ई का मॉड क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और कैपिटल ई क्या है, विद्युतीय क्षेत्र। लिख लो पॉज करके, फिर हम देखते हैं। अब एक और सवाल देखते हैं। मेरे पास एक चालक तार दिया, इस चालक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया। अब ये 10 वोल्ट का बैटरी है और इसकी लंबाई दे दिया यहां से यहां 2 मीटर। अब ध्यान से देखो, एक चालक तार है जिसको बैटरी से जोड़ा गया यहां। अब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो बोला गया मुक्त इलेक्ट्रॉन ये कौन चीज है हमारे लिए, ये हमारे लिए है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में कहा गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात करें। मेरे पास क्वेश्चन है और बोला गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात करें। अब ये मेरे लिए एक सवाल है, क्या किया गया कि एक चालक तार है, चालक तार की लंबाई कितनी है, चालक तार है, चालक तार की लंबाई कितनी है 2 मीटर है। चालक तार को किससे जोड़ा गया है 10 वोल्ट के बैटरी से। मुझसे ये कौन चीज है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुझसे क्या पूछा गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात करें। तो अब त्वरण का सूत्र क्या लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के त्वरण, तो हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण ए बराबर क्या लिखेंगे, मॉड ई बाई एम। तो ई तो हमें पता है 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो क्या लिखेंगे 9.1 10 पे पावर माइनस 31 किलोग्राम। अब ये ई बराबर, ई तो मेरा पास कौन चीज है, ये कैपिटल ई कौन चीज है, विद्युतीय क्षेत्र। और याद कीजिए मैंने पिछला वीडियो में आपको सिखाया था कि विद्युतीय क्षेत्र बराबर विभवांतर बट्टा चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। क्या आपको ऐसा सिखाया गया था, तो बता इसका विभवांतर क्या होगा। अभी से बताया था आपको कि चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर वही होगा जो बैटरी का विभवांतर होगा। तो बैटरी का विभवांतर कितना है 10 वोल्ट, तो यहाँ 10 वोल्ट डालेंगे। और चालक तार की लंबाई कितनी है मेरे पास, तो चालक तार की लंबाई कितनी है 2 मीटर, तो 2 मीटर डाल देते हैं। तो मेरे पास ई का मान कितना आ गया 5 न्यूटन बाई कूलम। अब देखो, अब मेरे पास तो क्या हम सबका मान डाल सकते हैं 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, ई का मान 5 न्यूटन बाई कूलम, और आपके एम का मान 9.1 गुने 10 पे पावर माइनस 31 केजी। क्या अभी सबको हल दशमलव दशमलव उठ जाएगा, 16 को 5 से गुना करेंगे 80 बाई 91 और 10 पे पावर माइनस 19 प्लस 31 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या 80 बटे 91 गुने 10 पे पावर कितना प्लस 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या यही आंसर हो जाएगा, क्या बना सकते हो आप ऐसे सवाल।
एक और सवाल ऐसा ही लेके देखते हैं जो और आसान हो जाए आप लोग के लिए। पहले आप इसको लिख लो सही से कि अब हमने एक चालक तार तो लिया है, अब इस चालक तार की लंबाई रखा 5 मीटर और इसको हमने जोड़ दिया एक 50 वोल्ट के बैटरी से। मैंने एक चालक तार लिया जिसकी लंबाई कितना रखा 5 मीटर और इस चालक तार के दोनों सिरों को मैंने किससे जोड़ा है 50 वोल्ट से। अब इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यह हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, पूछा कि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा। तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा। अब ये तुम्हारे लिए पूछा गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा। सॉल्यूशन कीजिए। सबसे पहले याद कीजिए क्या होगा। चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र, चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र E बराबर क्या लिखेंगे, याद है विभवांतर n बट्टा चालक तार की लंबाई। हम लोग क्या लिखेंगे, विभवांतर बट्टा चालक तार की लंबाई। तो बता विभवांतर कितने के बराबर, क्वेश्चन में विभवांतर कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट। अब ये 50 वोल्ट डाल दिए। लंबाई कितनी दी हुई है 5 मीटर, क्या लिख सकते हैं 10। अब 10 न्यूटन बटा कूलम, काट दीजिए 10। अब आपके विद्युतीय क्षेत्र निकल गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण, उसका सूत्र क्या होगा रे बच्चों सब, क्या होगा इसका सूत्र याद है अभी। मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण बराबर स्मॉल ई का मॉड, फिर कैपिटल ई एन बटा कौन चीज एम। स्मॉल ई का मॉड क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश, ई क्या है कैपिटल ई क्या है विद्युतीय क्षेत्र, और ये स्मॉल एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब बता ई का मान 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये कैपिटल ई का मान कितना है विद्युतीय क्षेत्र का 10 न्यूटन बाय कूलम, और इसका द्रव्यमान कितना है 9.1 10⁻31 केजी। अब दशमलव कैंसिल, 16 160 एन बटा 91 गुने 10⁻⁻19 प्लस 31 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 160 बटे 91 गुने 10 पे पावर, आप लिख सकते हैं इसको कितना प्लस 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझे इस बात को, क्या आप सवाल इस पे बनाना सीख गए, बना सकते हो, त्वरण इलेक्ट्रॉन का मुक्त इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लो पॉज करके, सही से खुद से बनाओ, नहीं बने तो फिर इसको देखो और लिख लो सही से, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग कल से रेगुलर अच्छी अच्छी चीजें और देखेंगे, और देखेंगे क्या चीज होता है। इससे पहले तुम लोग फिर से कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करो अपने पाठशाला साइंस कोचिंग को। हाँ, एक और भी बात है तुम लोग के लिए, मैंने एक इंग्लिश मीडियम में एक नया चैनल डाला है, फिजिक्स एट होम बाय प्रभात सर, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जो भी है कमेंट करो, शेयर करो, जो भी दिक्कत हो फिर आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।